तो गौरव भाई जब जीते दिल से इतनी खुशी हुई, ऐसा लगा कि मेरी खुद की जीत हुई है। तो कभी रोता ही नहीं है, तू बहुत मजे करेगा उधर। पूरे वीक हम यही बात करते थे कि टॉप 2 में जाना है, लाइट्स ऑफ करके बाहर निकलेंगे। बोलते थे, बोलते ही रह गए, वो खुद निकल भी गए। आज ताली भी बजा रहे थे। तो मेरे को हमेशा क्लैरिटी है, जहाँ पे तुम काम करते हो ना, वहाँ पे तुम अय्याशियाँ मत करो। लोएस्ट पॉइंट तो मेरे ख्याल से वही था जब बसी से झगड़ा हुआ था और उसने बोला था कि गो बैक टू योर विलेज। भगवान ने अगर मुझे ऐसे बनाया तो मैं सही हूँ। और जो मेरे काम है मैं अच्छा होना चाहिए, जिसमें मैं इंप्रूव कर सकता हूँ इसमें मैं इंप्रूव करता हूँ। द डार्क हाउस ऑफ बिग बॉस 19, प्रणीत मोरे इज हियर। प्रणीत, फर्स्टली बताओ कि एक्सपीरियंस कैसा रहा, जर्नी कैसी रही? जब जर्नी वीडियो देखा, लॉट ऑफ पीपल गॉट इमोशनल क्योंकि बहुत ही रिलेटेबल जर्नी थी आपकी। बट आप बताओ कैसा रहा बिग बॉस का सफर? यार बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस रहा, एकदम रोलर कोस्टर राइड थी। जब मैं जाने वाला था मेरे दोस्तों ने बोला था कि तू तो कभी रोता ही नहीं है, तू बहुत मज़े करेगा उधर। और पहले ही हफ्ते में रोना आ गया मुझे। तो बहुत ही इमोशनल जर्नी थी। कुछ कुछ चीज़ें जो मैंने कभी सोचा नहीं था मेरे साथ होंगी, झगड़े हो गए, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, मैं इमोशनल हो गया। बट मुझे सीखने भी मिला, कन्फ्रंटेशन सीख लिया मैंने कि लोगों से भागना नहीं है, उनसे बातें करनी है। प्लस मैं और कॉन्फिडेंट हो गया। मैंने अपना एक शो बिग बॉस के शो के अंदर चालू किया। तो ग्राफ हमेशा आप जाते रहा और लोगों ने इतना पसंद किया, इतना प्यार दिखाया। तो मैं बहुत खुश हूँ मेरी जर्नी से कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया। एंड प्रनीत, जब आप एक इस तरह का एक शो लेते हो ना, आपके अंदर एक एम होता है कि मैं ये अचीव करना चाहता हूँ इस तरीके के एक रियलिटी शो से। आज जब यहाँ पे खड़े हो, लग रहा है कि वो एक्चुअली सक्सेसफुल रहा? हाँ बिल्कुल, जब भी मुझे ये शो ऑफर हुआ था, मेरा ये था कि हम लोग यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस डालते, तो मेरा ऐसा था कि टीवी की ऑडियंस मिलेगी। और प्लस हमेशा ये कि हम स्टैंड अप वीडियोस डालते तो लोगों को ये नहीं समझता कि मेरे पर्सनैलिटी में और क्या क्या ट्रेड्स है, मैं इमोशनली कैसा हूँ। तो मुझे ऐसा था कि वो साइड लोगों को देखने मिलेगा। वो लोगों को देखने भी मिला, लोगों को पसंद भी आया। और ऑब्वियसली शो ख़त्म हो गया, बट मुझे लगता है कि नई जर्नी स्टार्ट हो गई है और लोगों ने इतना पसंद किया, तो अभी और अच्छी जर्नी होगी। तो मैं खुश हूँ इसकी। एंड आपके फ्रेंड ने एक्चुअली ट्रॉफी जीता, तो कहीं ना कहीं वो बात खुशी हुई कि चलो यार, एटलीस्ट मैं नहीं तो वो तो सही। हाँ बहुत खुशी हुई जब हम टॉप 5 में पहुंचे थे। मैं और गौरव भाई थे और हमारे ग्रुप से और जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। पूरे वीक हम यही बात करते थे कि टॉप 2 में जाना है, लाइट्स ऑफ करके बाहर निकलेंगे। तो जब मैं बाहर हो गया तब मैं ऐसा था कि भाई अभी बस गौरव भाई ने जीतना चाहिए। तो गौरव भाई जब जीते दिल से इतनी खुशी हुई, ऐसा लगा कि मेरी खुद की जीत हुई है। तो मैं बहुत खुश हूँ गौरव भाई से। एब्सोल्युटली। एंड ऑल्सो प्रणीत, टेल मी, आपको जैसे कि मैं बोल रही थी डार्क हॉर्स, अंडरडॉग, ये सब कहा गया, बहुत कंटेस्टेंट ने ये भी कहा था कि आप बहुत जल्दी निकल जाओगे, बट आज तक बैठ के आपके लिए ताली बजा रहे थे वहाँ पे। सो वो टेल मी अबाउट दैट एस्पेक्ट ऑफ योर जर्नी इन बिग बॉस। यार अंदर जब तुम रहते हो तुम्हें पता नहीं ना बाहर कितना सपोर्ट मिल रहा है। तो ये लोग ऐसे बोलते थे कि ये निकल जाएगा। जब भी नॉमिनेशंस होते थे तो सब लोग आगे बोलते थे हमें लगता है इस वीक तू ही निकल जाएगा। तो मैं पहले तो मैं मजाक में लेता था, फिर मैं एक बार मैंने बोलना चालू किया कि तुम्हारे सोचने थोड़ी मैं जाऊँगा। तो धीरे धीरे मुझे समझा कि लोग तो प्यार कर रहे हैं, तो फिर मुझे ऐसे भी लगा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए कंट्रीब्यूट। फिर मैंने वो पीएम शो स्टार्ट किया और प्यार मिलते गया। तो वो लोग तो बोलते थे, बोलते ही रह गए, वो खुद निकल भी गए, आज ताली भी बजा रहे थे। तो मुझे अच्छा ही लगा कि ठीक है कि मेरा जो जर्नी था वो चलता ही रहा, क्योंकि वही है ना, लोग तो बोलते रहेंगे बट तुम्हें अपना काम करना है। और लोगों ने भी, मेरे जो सपोर्टर्स हैं उन्होंने भी अपना काम किया। तो मैं खुश हूँ। एंड कंट्रीब्यूशन की बात करें तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड हो गया है कि आप झगड़े करेंगे, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करेंगे, इवन लव एंगल। और जबकि आपके पास चांस था क्योंकि मालती के साथ आपकी एक अकेले बॉन्डिंग थी, बट यू स्टेड अवे फ्रॉम ऑल ऑफ इट। प्रनीत, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड दैट? यार मैं जब से जॉब करने लग गया ना, पहले मैं मतलब कॉर्पोरेट जॉब करता था, फिर मैं स्टैंड अप करने लग गया, अब मैं ये रियलिटी शो में। मेरे को हमेशा क्लैरिटी है, जहाँ पे तुम काम करते हो ना, वहाँ पे तुम अय्याशियाँ मत करो। तो मैं हमेशा से क्लियर था। बिग बॉस से पहले भी उन्होंने मुझे पूछा था कि आपका कोई चांस है क्या। मैंने बोला भाई मुझे ये सब चीज़ों में इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर आपने शो देखा रहेगा आपको पता रहेगा कि जो भी मेरी थी सारी दोस्ती ही थी, उसके अलावा कुछ नहीं थी। तो मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, जिसको पसंद है वो करे। तो ना मैंने झगड़े किए, ना मैंने लव एंगल किया, फिर भी टॉप 3 तक पहुंचा। तो मैं खुश हूँ उसके लिए। बट मालती के साथ ऑफ कोर्स थोड़ा सा सैड एंड में फ्रेंडशिप थोड़ी सी अफेक्टेड थी जब वो निकली। बात हो पाई आज, या आज किस तरह से सॉर्टेड करने हाँ, वाले हो? मतलब एंड थोड़ा ख़राब हुआ क्योंकि तभी हमारा झगड़ा भी हुआ। मैंने उसको सॉरी भी बोला, लेकिन तभी उसका एविक्शन भी हो गया। तो बातें ठीक से करने नहीं मिली। तो ऑब्वियसली उसके मन में थोड़ी खटास रह गई। बट आज जब हम मिले तब हमने कुछ चीज़ें सॉर्ट करी। बट आज उतना टाइम मिल नहीं पाया। बट ठीक है, दोस्त है इसीलिए वो नाराज़ है। तो मुझे लगता है 1-2 दिन बात करेंगे तो मान जाएगी। Also tell me, Praneet, if you look back on your journey, what was the highest point in your journey and what was the lowest point? यार अच्छा सवाल है ये। लोएस्ट पॉइंट तो मेरे ख्याल से वही था जब बसी से झगड़ा हुआ था और उसने बोला था कि गो बैक टू योर विलेज। Yeah. तो वो चीज़ मैं सोचते रहा, क्योंकि झगड़े में तुम चीज़ें बोल देते हो बट कुछ चीज़ें तुम्हारे मन में चुभ जाती है। तो वो एकदम लोएस्ट पॉइंट था मुझे। बट ठीक है, वो मोटिवेशन लेके मैंने उसमें अच्छा किया। और हाईएस्ट पॉइंट तो मेरे ख्याल से कौन सा था? अच्छा सवाल है ये वैसे तो। मेरे ख्याल से हाईएस्ट पॉइंट वही था कि जब मैंने पहली बार घर में
पहली बार पीएम शो नहीं किया, जब मैं पीएम शो करने लग गया और धीरे धीरे जो मुझसे बात भी नहीं करते वो भी आके बोले कि हमें भी बैठना है। और एक बार मैंने सबके साथ किया जो पहली बार, और सबने इतना पसंद किया, और जो लोग मुझसे बात भी नहीं करते थे शो के बाद उन्होंने भी मुझे आके हक किया। तो मुझे ऐसा लगा कि यार लाइफ में मैं जो करता हूँ सबको पसंद आ रहा है, तो वो हाईएस्ट पॉइंट है। एंड बसीर के इंसिडेंट की बात तो ऑफ कोर्स आपने की, बट देयर वर अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन यू वर एक्चुअली शेम्ड, आपके लुक्स को लेके बातें की गई, जाजू और ये सारे निकनेम्स दिए गए। हाउ डिफिकल्ट वाज दैट टू काइंड ऑफ फाइट? यार मुश्किल तो है, मतलब ऐसा नहीं है ना कि लाइफ में पहली बार मुझे ऐसी चीज़ें बोली गई। जब तुम स्कूल में रहते हो तब तुम्हें बुली करते हैं, तब तुम्हें ये सारी चीज़ें बोलते हैं, तो ठीक है तुम्हारा एक कोपिंग मैकेनिज्म रहता है, और तुम 10 बार बोल दोगे ये चीज़ मत बोलो, फिर उनको पता है कि झगड़े में यही चीज़ें बोलनी है, फिर एंड में मैंने फिगर आउट कर लिया कि इनकी सोच है, इनकी सोच नहीं बदलेगी। बट हाँ, जहाँ पे मुझे लगता है कॉल आउट करना चाहिए या स्टैंड लेना चाहिए, मैं मेरे लिए लेता था। बट ठीक है, मैं खुद में कॉन्फिडेंट हूँ यार कि भगवान ने अगर मुझे ऐसे बनाया तो मैं सही हूँ, और जो मेरे काम में मैं अच्छा होना चाहिए, जिसमें मैं इंप्रूव कर सकता हूँ इसमें मैं इंप्रूव करता हूँ। तो ठीक है, उनकी सोच उनके पास, मेरी जर्नी मेरे पास। एंड अभिषेक को जब आपने निकाला था वो भी एक्चुअली काफ़ी टर्निंग पॉइंट रहा सोशल मीडिया में, ऑफ कोर्स इट बिकेम सच अ बिग थिंग। व्हाट वाज एक्चुअली गोइंग ऑन योर माइंड प्रणीत जब आपने ये डिसीजन लिया था? यार मुझे तो पता नहीं था ना कि मुझे पावर मिलेगी, और अब वही है कि इस चीज़ को तुम कैसे लेते हो तुम्हारे ऊपर भी है। मैंने कभी गेम नहीं सोचा, मैंने कभी ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं सोचा था। उस मोमेंट में मुझे ऐसे लगा कि अभिषेक भी मेरा अच्छा दोस्त था, अश्नूर भी मेरी अच्छी दोस्त थी। ऑब्वियसली घर में हमेशा लोग तुम्हें प्रायोरिटीज़ पूछते रहते कि कौन तुम्हारी प्रायोरिटी है। मैंने अभिषेक का नाम लिया था, बट अश्नूर भी मेरी प्रायोरिटी थी, ठीक है, तो सेकंड प्रायोरिटी अश्नूर थी। बट मुझे ऐसे लगा कि जो घर के बारे में पूछा था, कि मुझे ऐसे लगता था कि घर में कौन स्टैंड लेता है, कौन घर के बारे में सोचता है, इसलिए मैंने तभी अश्नूर का नाम लिया। लेकिन वही है ना, आपको भी हमेशा बचपन में लोग पूछते हैं ना मॉम पसंद है या डैड, आप डैड बोल देते हो कभी, तो इसका मतलब ये नहीं मॉम से प्यार नहीं करते ना। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तभी मैंने बजाज को निकाला नहीं था, मैंने अश्नूर को बचाया था, बट वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि वो बाहर चला गया। अब उससे भी बात होगी, शायद वो भी थोड़ा नाराज़ है, बट वो भी मान जाएगा। राइट। एंड प्रदीप, ऑफ कोर्स आपने बात की थी जब कंट्रोवर्सी जनवरी में हुई थी आपके साथ, दैट यू वांटेड टू क्विट कॉमेडी, एक वो सोच कहीं ना कहीं था। व्हाट डज इट स्टैंड नाउ एंड हाउ डू यू थिंक यू विल गेट ओवर दैट फेज? यार मैंने ऐसे नहीं बोला था, मैंने ये बोला था जब वो कंट्रोवर्सी हुई तब मुझे भी ऐसा लगा था ये मेरे साथ क्यों हुआ, और मुझे बहुत लोगों ने आके बोला कि तुमने अभी ये नहीं करना चाहिए। मैंने ऐसे नहीं सोचा था, क्योंकि यही एक चीज़ है जिससे मुझे जेन्युइनली प्यार है। तभी ऑब्वियसली तुम हमेशा वो रीथिंक करते रहते हो कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, और मैंने क्या गलत किया था, मैं तो अपना काम कर रहा था। बुरा लगा मुझे काफ़ी टाइम तक, बट उसके बाद 2-3 महीने बाद मैंने अपना टूर चालू किया और चीज़ें अच्छी हुई। मुझे ऐसे लग रहा था ये साल ख़राब जाएगा, बट टूर अच्छा गया, फिर बिग बॉस हुआ, उसके टॉप 3 में आया। तो वो ये ऐसे बोलते हैं ना कि लाइफ में जो भी चीज़ें होती है अच्छे के लिए होती है, तो शायद कुछ अच्छा ही हुआ एंड में। आई थिंक अब वो आएंगे आपके शो में। हाँ, मैं बाउंसर्स रखूंगा। लास्टली व्हाट्स नेक्स्ट प्रनीत? ऑल्सो कब जा रहे हैं मृदुल के साथ गोवा, वो भी बता दो। मृदुल आज ही मिला, पहली बात उसने ये करी भाई गोवा कब जाना है, तो ऑब्वियसली मैं, मृदुल, आवेश, हम तो जाएंगे। गौरव भाई अगर वो हमारे साथ मज़े करने वाले तो उनको भी हम लेके जाएंगे। बाकी यहाँ स्टैंड अप टूर करना है मेरा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड टूर रह गया था, वो करना है। एक महाराष्ट्र टूर करना है, क्योंकि 4 महीने से किया नहीं है। बट हाँ, पहले थोड़ा घूमूंगा फिरूंगा, पार्टी करूँगा, उसके बाद ये सारी। नो एक्टिंग? एक्टिंग का मैंने कुछ सोचा नहीं है, आती नहीं है मुझे, बट अगर मुझे बहुत पैसे मिलेंगे तो शायद मैं कर लूँ। ग्रेट प्रनीत, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू।